नमस्कार। आरटीआई सीरीज भाग 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, और मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंसेस आरटीआई के बारे में आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। इस कड़ी में हम बात करेंगे पावर्स ऑफ पीआईओ को पेनल्टी डालने की और कंपनसेशन देने के बारे में। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को ये पावर दी गई है कि वो पीआईओ महोदय पर या अन्य किसी डिफॉल्टर के ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं। सेक्शन 19 के भाग सी के अंतर्गत उनको पावर है। सेक्शन 19(8) भाग सी, इसके अंतर्गत पावर है कि वो इम्पोज कर सकते हैं पेनल्टी ऑन एनी ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और अदर कंसर्न्ड। तो और सेक्शन 19(8) बी के अंतर्गत वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी पर कंपनसेशन देने के लिए आदेश दे सकते हैं, यानी कि वो पेनल्टी भी लगा सकते हैं और कंपनसेशन भी दिलवा सकते हैं। परंतु ये दोनों पावर्स जो हैं आपके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन उनकी अपील और कंप्लेंट सुनता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं। परंतु स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, पब्लिक अथॉरिटीज़ के बारे में अपील्स और कंप्लेंट्स को सुनते हैं। इस प्रकार ये दोनों एंटिटीज़ जो है पेनल्टी भी डाल सकती हैं और कंपनसेशन देने का भी ऑर्डर कर सकती हैं। सेक्शन 20 के अंतर्गत कोई भी कमीशन जो है किसी भी इंफॉर्मेशन ऑफिसर या डीम्ड इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसने आरटीआई एप्लीकेशन लेने से रिफ्यूज़ किया हो, आरटीआई का जवाब समय सीमा के अंदर ना दिया गया हो, ना दे सका हो, या रीजनेबल कोई ग्राउंड ना हो जिसके कारण उसने रिजेक्ट की हो, या रिकॉर्ड ट्रेसेबल ना हो और उसको जो है रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया हो, तो इन चीज़ों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। परंतु उत्तरदायी ठहराने से पहले वो उनसे नोटिस देकर उनका पक्ष भी जानना चाहेगा। और साधारणतः कमीशन जो हैं इन अथॉरिटीज़ को अपने यहाँ पे हियरिंग में बुलाते हैं, नोटिस देते हैं और उसके बाद हियरिंग करने के बाद ही पेनल्टी डालते हैं। पीआईओ पर जो पेनल्टी डाली जाती है वो पीआईओ को अपने जेब से देनी पड़ती है और उसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी होता है। तो पेनल्टी साधारणतः डलती है फॉर नॉन रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस, knowingly giving wrong information or incomplete or misleading information, or destruction of information which was to be provided। इसके अलावा अगर डिले हो जाता है तो उसमें भी पेनल्टी डाली जा सकती है। तो इन पार्ट्स को देखते हुए कमीशन के पास पावर्स है, वो इनको हियरिंग करेगा, इनको समन करेगा, इनका रिकॉर्ड देखेगा, इनका पक्ष सुनेगा और उसके बाद ही दंड डालेगा। अब तक सैकड़ों पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या अन्य अधिकारियों पर ये दंड पड़ चुका है। शुरू में कमीशन जो थे वो थोड़ा लीनियंट थे, इतना दंड नहीं डालते थे, परंतु कोर्ट की रूलिंग आ गई है कि दंड डालना आवश्यक है। वार्निंग देकर छोड़ना जो है वो उचित नहीं है, क्योंकि वो प्रावधानों में नहीं है। आरटीआई एक्ट के प्रावधानों के अनुसार जहाँ पेनल्टी पड़नी है वहाँ पेनल्टी डालनी ही पड़ेगी। इसलिए पीआईओ महोदय व अन्य अधिकारी इससे सतर्क रहें और पेनल्टी से बचें। जहाँ तक कंपनसेशन का सवाल है, पब्लिक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन यदि किसी आदमी को डेट्रीमेंटल लॉस हो जाता है इंफॉर्मेशन ना देने के कारण या किसी और कारण से, तो वो उसको कंपनसेशन भी देने के आदेश दे सकते हैं। परंतु ये आदेश पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट जाते हैं, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी जो है पीआईओ उनके बिहाफ पर काम करता है। तो इस प्रकार से पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट कंपनसेशन के ऑर्डर दिए जा सकते हैं और इंडिविजुअल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के अगेंस्ट पेनल्टी डाली जा सकती है। परंतु इसका एंड इफेक्ट क्या है, जब हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात आती है और अल्टीमेटली
जो ऑडिट है वो यही चाहता है कि रिकवरी जो है उसी आदमी से रिकवर की जाए जिसके कारण से ये दंड पड़ा है। सो कंपनसेशन भी भले ही पब्लिक अथॉरिटी के यहाँ से देना पड़ेगा, परंतु अल्टीमेटली सीएजी और ऑडिटर जनरल के आदेशों से ये रिकवर भी किया जा सकता है और कंपनसेशन भी आपकी पॉकेट से जा सकता है। इसलिए पीआईओ महोदय, डीम्ड पीआईओ महोदय व अन्य अधिकारी जो आरटीआई को हैंडल करते हैं उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आरटीआई के अंतर्गत जो भी पेनल्टी पड़ती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जाती है, किसी और को नहीं मिलती है। एक धारणा ये भी थी कि शायद ये पेनल्टी जो है उस एप्लीकेंट को मिलेगी जिसके कारण से वो पेनल्टी पड़ी है, परंतु ये धारणा गलत है। पेनल्टी जो है गवर्नमेंट के एक्सचेकर में चली जाती है और वो गवर्नमेंट का फंड बन जाता है। इसलिए कंपनसेशन जो है वो आपको इंडिविजुअली मिल सकता है। बहुत सारे केसेस में आजकल कमीशन जो हैं कंपनसेशन प्रदान कर रहे हैं। मेंटल टॉर्चर का भी कंपनसेशन दे देते हैं। इकोनॉमिक लॉस जो किसी को हुआ है उसका भी कंपनसेशन दे रहे हैं। किसी ने अपना एक्सपेंडिचर काफ़ी किया है तो उसको रीइम्बर्स कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कंपनसेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम पेनल्टी। पेनल्टी इज़ फॉर नॉन परफॉर्मेंस इन विद इन द टाइम फ्रेम और उसका कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है जिसके कारण से उसको पेनल्टी पड़ सकती है। पेनल्टी जो है उसको देने के लिए इंडिविजुअल को एक मौका ज़रूर मिलता है कि वो अपना पक्ष रखे कि डिले हुआ तो क्यों हुआ, रिकॉर्ड नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, और अगर रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया तो कैसे हो गया। तो इस प्रकार से इंडिविजुअल को पहले वो रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत पक्ष रखने का मौका दिया जाता है और उससे नोटिस देकर पूछा जाता है कि आपको दंडित क्यों ना किया जाए। दंड प्रक्रिया उसके बाद ही स्टार्ट होती है। तो ये दोनों प्रोसेस कई केसों में साइमल्टेनियसली भी चलती हैं। इसलिए दंड से बचने के लिए समय सीमा का पालन करें। जो आंसर देना है उसको ढंग से आप अप्लाई करें, किस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें और रिकॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करें, तभी आप इनसे बच पाएंगे। जहाँ तक कंपनसेशन की बात है, कंपनसेशन जो है पब्लिक अथॉरिटी को ही देना पड़ेगा। रिसेंटली एक कोर्ट की भी जजमेंट आई है कि कंपनसेशन के लिए पब्लिक अथॉरिटी अकाउंटेबल है, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी के बिहाफ पर ही पीआईओ काम करता है। परंतु अल्टीमेटली जो हमने साधारणतः अपने ऑफिस में वर्क में देखा है, जब भी कोई रिकवरी की बात आती है तो इंडिविजुअल को ढूंढा जाता है कि किसके कारण से ये दंड पड़ा था और उसको रिकवरी करने के लिए आदेश जारी कर दिए जाते हैं। इसलिए कंपनसेशन और पेनल्टी से बचने के लिए आरटीआई एक्ट का ढंग से पालन करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच। अगली कड़ी में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।